नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले एशियाटिक लायंस के बारे में। तो एशियाटिक लायंस की हाल ही में खबर आई है कि हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में करीब 8 एशियाटिक लायंस को कोविड हो चुका है। ये कोविड 19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जो कि अपने आप में ही एक पहला ऐसा केस निकल कर आ रहा है इंडिया में, जो कि फेलाइन प्रजातियों को अफेक्ट कर गया है, बीमार कर गया है। अब लास्ट ईयर 2020 में न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स जू में हमने देखा था कि वहां के कुछ टाइगर्स को कोविड 19 वायरस हो गया था। सो बेसिकली उनमें भी कोविड इन्फेक्शन होते हुए पाया गया था, लेकिन ये केस जो है ये इंडिया में पहला केस निकल कर आया है कि लायंस में अभी कोविड पाया गया है। और ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में पड़ता है, ये वहां के टोटल 8 लायंस को कोविड हो चुका है। ठीक है, तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट जू है। एंड दिस प्लेस इज अमंग द टॉप साइट सीइंग प्लेसेस टू विजिट इन हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। और ऑफ कोर्स जू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंडर आता है, वो ये जू चलाते हैं। ये जू 1963 में खुला था और ये जू करीब 300 एकड़ तक का है। एंड दिस जू इज होम टू ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे आपको वहाँ पे एनिमल्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर हम इस जू के आसपास के लैंडमार्क की बात करें तो ये मीर आलम टैंक के काफी नजदीक पड़ता है। मीर आलम टैंक, जैसे कि आपको पता ही है कि इसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस काफी अच्छा है, काफी रिच है। ये करीब 200 साल पुराना है एंड it is the first multi-arch masonry dam in the world. Anyway, so if we come back to our main topic, ये जू में करीब 22 लायंस है, जिसमें कि 12 एशियाटिक लायंस है और बाकी के 10 अफ्रीकन लायंस है। तो उन 12 एशियाटिक लायंस में से 8 को कोविड हो गया एंड उनका अभी ट्रीटमेंट चालू है। तो बेसिकली इन लायंस के ओरोफेरेंजियल स्वैब सैंपल्स लिए गए थे एंड इवेंचुअली दीज सैंपल्स वर सेंट टू सीसीएमबी। सीसीएमबी यानी क्या? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर टेस्टिंग एंड जेनोम सीक्वेंसिंग। आरटीपीसीआर टेस्ट करके इनका तो यही रिजल्ट आया कि ये कोविड पॉजिटिव निकल कर आया और ऐसा बताया जा रहा है कि ये वायरस का ट्रांसमिशन मोस्टली ह्यूमंस के थ्रू ही हुआ है इन लायंस में, या शायद वो लोग के वजह से हो सकता है जो लोग इन लायंस को फीड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें शायद कोविड वगैरह हुआ होगा। तो अभी इसीलिए इसके ओरिजिन्स जानने के लिए जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये सब सैंपल्स इनके भेज दिए गए। जेनोम सीक्वेंसिंग जैसे कि आपको पता ही है कि इस ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए उसका ऑर्डर को फिगर आउट करना, इन एंड आउट सब कुछ पता चल जाता है जेनोम सीक्वेंसिंग के, कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, क्या उसकी ज्योग्राफी निकल कर आ रही है वगैरह, ये सब अभी पता चलेगा। अब जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू, ये एशियाटिक लायंस की जो हम बात कर रहे हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे ये 3 डिफरेंट लायंस का कंपैरिजन यहाँ पे दे रखा है, टुगेदर विद अ ह्यूमन हैविंग अ हाइट ऑफ क्लोज टू 200 सेंटीमीटर्स, यानी 6.5 फुट का बंदा यहाँ पे ये इसके कंपैरिजन में मैंने लगाया है, ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए कि ये लायंस के हाइट पे किस प्रकार से निकल के आता है। सो टू माई एक्सट्रीम लेफ्ट, यहाँ पे ये साइड में यू कैन सी देयर इज दिस बार्बरी लायन जो कि बहुत खूंखार दिखता है। ये सभी मेल लायंस है बाय द वे। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके जो बाल है जिसे मेन कहते हैं, लायंस मेन, उसमें फर्क दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में साउथ ईस्ट अफ्रीकन लायन है जिसे ट्रांसवल लायन या पेंथेरा लियो क्रूगेरी के नाम से भी जाना जाता है ये लायन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट है ये एशियाटिक लायन है। तो रिलेटिव बेसिस पे एशियाटिक लायंस थोड़े से छोटे दिखते हैं इनके कंपैरिजन में। अच्छा, बाय द वे लायंस के बहुत टाइप्स होते हैं। अभी एट प्रेजेंट सर्वाइविंग लायंस के अगर हम टाइप की बात करें तो पेंथेरा लायन में 7 अलग अलग सब स्पीशीज निकल कर आती है लायंस की। ठीक है, ये 3 तो हमने देख लिए। सो जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड, अगर हम लायन की बात कर रहे हैं तो ये कार्नोवोरा ऑर्डर के इसमें से निकल कर आते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे कार्नोवोरा, उसमें से ये फेलिडे निकल कर आता है, ये कैटेगरी बन के निकल कर आता है, जिसमें कि चीता, लायन, टाइगर वगैरह ये सब होते हैं। एंड फेलिडे से जो लायन की सब कैटेगरी निकल के आती है उससे पेंथेरा लियो कहते हैं। ठीक है, पेंथेरा लियो के भी अभी इवेंचुअली 7 टाइप्स है, जिसमें कि 3 तो हमने देख लिए। उसमें से ये एशियाटिक लायन निकल कर आता है, पेंथेरा लियो पर्सिका, जिनके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो ये कुछ और तस्वीरें मैंने यहाँ पे लगा दी आपके रेफरेंस के लिए, अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन की कंपैरिजन में। इनमें ये स्टार्क डिफरेंस हमें देखने मिलता है। ठीक है, देयर दिस साइड वी हैव बार्बरी लायन एंड दिस इज एशियाटिक लायन। सो जो इन्फेक्टेड एशियाटिक लायंस है वो बाकी एनिमल से आइसोलेट कर दिए गए अभी अभी के लिए वहां पे वो जू में, ताकि बाकियों को ये वायरस जकड़ ना ले। एंड मोर ओवर जू के स्टाफ ऑलमोस्ट 95% तक के वैक्सीन लगा चुके हैं वहां के सोर्सेज के मुताबिक। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ये आया है कि ऐसे कुछ प्रूफ्स या फैक्चुअल एविडेंस अभी तक तो निकल कर आया नहीं है कि एनिमल से ये वायरस ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकता है।
ह्यूमन से एनिमल्स को हो सकता है, लेकिन एनिमल से ह्यूमंस को होना थोड़ा सा रेयर है। अभी इन एशियाटिक लायंस का सीटी स्कैन लिया जाएगा और आगे इसमें और रिसर्च की जाएगी। खैर अभी तो दवाइयों के ट्रीटमेंट के इस पे एशियाटिक लायंस जो भी संक्रमित हुए हैं इनकी रिकवरी अभी हो रही है धीरे धीरे। सो अभी अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें, स्पेसिफिकली प्रोटेक्टिव स्टेटस के बारे में, तो IUCN रेड लिस्ट में इस स्पीशी को एंडेंजर्ड का स्टेटस दे दिया है। IUCN बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, जो कि 1964 में चालू की गई थी ये, एंड ये यूके में बेस्ड है। दूसरा जो है साइट्स के नाम पे, ये स्विट्जरलैंड बेस्ड है, जिसका मेन पर्पस है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए। सेम इस एशियाटिक लायन को यहाँ पे अपेंडिक्स 1 के लिस्ट में डाल दिया है। अपेंडिक्स 1 क्या है? अपेंडिक्स 1 इंक्लूड्स ऑल दो स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 में आता है। इसमें अगर ऑफेंस किया तो सरकार आपसे काफी भारी जुर्माना वसूल कर सकती है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात कर ही रहे तो सरकार की तरफ से एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, स्पेसिफिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। ये करीब 3 साल के लिए अप्रूव किया गया है, 2018 से लेकर 2021 तक। एंड इसमें लायंस के ऑफकोर्स नंबर्स बड़े हैं इस प्रोजेक्ट के कारण, एशियाटिक लायंस के। ऑफकोर्स इसका मेन पर्पस इज टू एनविसाज scientific management with the involvement of communities in the coordination with multi-sectoral agencies for disease control and veterinary care for overall conservation of Asiatic lions. ठीक है, so this was all about Asiatic lions who recently tested positives. ठीक है, आज हमें इस काफ़ी और अलग चीज़ें भी पता चली है ना, कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए या प्रोटेक्टिव स्टेटस के बारे में, या फॉर दैट मैटर हमने स्पीशीज़ के बारे में भी बात किए थे, लायन के स्पीशीज़ के बारे में। एनीवे सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आप सब घर पे सुरक्षित होगे, सेफ होगे अपना, और अपनों का ख्याल रख रहे होगे। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। ठीक है, वेल रैप अप करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, वी आर हैप्पी टू वेलकम यू टू द बेस्ट कोर्स ऑन लर्निंग अबाउट इकोनॉमी स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of this month. Great combo offer of 4 very affordable premium current affairs available on YouTube and PT website. An excellent annual GK compilation of 2020 is ready. Buy now from the bookstore. So we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make full use of it. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।